बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मार में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का एक कलर में क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप कर बता देती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। और सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर फिर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन गई। 2 3 चेन बनाने के बाद इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल हमने इसमें 24 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। इतना खींचना है ताकि ये इस तरह से सही से ये राउंड शेप में आ जाए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ से आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर फिर यहाँ से इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से ही 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाँच जो है ना डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 यहाँ पर बनाएंगे, एक दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे और आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक-एक डबल क्रोशिया बनाना है इस राउंड में। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये 5 डबल क्रोशिया इनके ऊपर एक-एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। वीडियो को पूरा देखा करें। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन करेंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया जैसे हैं इस तरह से बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन करेंगे। फिर से आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 4 चेन बनाई है इसी तरह से आगे 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। जब इस तरह हो जाए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना क्योंकि आगे हम जैसे इसका राउंड बनाते जाएंगे तो इस तरह से ये जो है ना सीधा होता जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 4 यहाँ पर चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 डबल क्रोशिया हो गया। 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 चेन करेंगे। फिर इसी में ही हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से 1 2 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया इस साइड पे हो गए और 3 डबल क्रोशिया इस साइड पे। दरमियान वाले के ऊपर हमने ये 2 चेन भी बना ली और 2 डबल क्रोशिया भी इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से हम आगे ये 4 चेन बनाई थी तो इसमें हम एक-एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाई थी इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से आगे इसमें जैसे हमने यहाँ पर इसमें किया है इसी तरह से हम करेंगे। 1 2 अब तीसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो आगे हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर ये आगे 4 चेन है तो इसमें एक-एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसको 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया आगे इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन तीनों धागों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आगे ये देखें डबल क्रोशिया इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। अब यहाँ से आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर से आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से आगे ये 2 जो डबल क्रोशिया है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 धागे हुए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। जैसे जैसे ये बनता जाएगा तो डिज़ाइन आपको समझ में भी आ जाएगी और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, क्योंकि ये जो 3 चेन बनाई थी ये छठा डबल क्रोशिया होगा और 2 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया कर दिए। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में और लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया किए थे और दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे इसी तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसकी ये तीसरी वाली जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसके दरमियान वाले के ऊपर अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर आगे इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इन 2 में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। पहले इस डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये जो पत्ती है ये इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन करके और यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाया था। यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर इन 2 में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर शुरू में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो इसमें स्लिप स्टिच किया था पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ताकि जहाँ यहाँ पर जैसे 3 यहाँ पर चेन बनाई थी इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी 3 ये चेन जो है ना बच जाए इस तरह से। तो इस तरह से हमने राउंड को बना के कंप्लीट कर लिया है। ये जो थोड़ा सा इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या जैसे हम आगे इसको बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5
छः चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से ही बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया इसमें भी वी स्टिच बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन करके इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 हमने वी स्टिच बना लिए। फिर आगे 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पत्ती जो है ये क्लोज होती जाएगी। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इन 2 में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाया इसी तरह से यहाँ पर भी 2 मरतबा वी स्टिच बन जाएगा। आगे फिर से 2 चेन बनाकर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब यहाँ पर इन 2 में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया था 1 2 और 3, चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरह से ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अब ये जो थोड़ा सा गैप बना यहाँ पर भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से बल दिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर 3 मरतबा ये वी स्टिच बन गए। पहले हमने 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाए, अब यहाँ पर 3 बन गए इस तरह से। यहाँ से ही 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अब ये जो डबल क्रोशिया है इन सारों में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें हाफ डबल क्रोशिया 1 मरतबा, 2 3 4 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर ये चेन आपको नज़र आ रही होगी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर आगे इसको बल देंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर 3 मरतबा ये वी स्टिच बना लिए, यहाँ पर भी 3 मरतबा वी स्टिच बन गई। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद आगे हम इन सब में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी, 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिया इस वी स्टिच में। फिर यहाँ से 1 चेन करेंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में वी स्टिच में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो वी स्टिच है इसमें भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और यहाँ से ही डायरेक्ट हम ये जो वी स्टिच बनाया था इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। आगे फिर से एक चेन करेंगे, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसका दूसरा ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 यहाँ पर चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया इसमें छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया इसमें दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इसका छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया इसका छोड़ेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया थे, एक यहाँ पर छोड़ेंगे और एक यहाँ पर दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। आगे फिर से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो 3 चेन की थी इसको हमने स्किप किया था और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से 1 2 3 चेन करेंगे और आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी 1 2 3 इसकी दरमियान वाली चेन में यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी तो यहाँ पर इसकी दरमियान वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंपली इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर इसका ये जो दरमियान वाला दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 1 2 तो टोटल 5 चेन हो गई। अब यहाँ से हम बल देकर ये 2 चेन इसके गैप 2 चेन के गैप में काम आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर अब 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया इसको कर दिया। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें तीनों में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन की ये 2 चेन इस तरह के गैप में काम आ जाएगी, और ये जो डबल क्रोशिया है 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे फिर से 2 चेन करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी ये वाली, तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन बनाकर 1, 2, 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर बल देकर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको अब कंप्लीट करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 मरतबा ये पीकोट बना लिए। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद आगे हम इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह इसके ऊपर हमने ये बना लिया, इसी तरह से हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तीन चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद आगे हम इसी तरह से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी अब। तो इसी तरह से ये खूबसूरत सा टेबल रनर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था और ये इसका फाइनल लुक देख लीजिए आप। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली, और यहाँ पर ये जो जिसमें हमने यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी? मुख्तलिफ़ किस्म की ये डिज़ाइन थी, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। एक कलर में इसको हमने बनाया था, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है, तो इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।